हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका अपनी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का अनुप्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय हम किस पर लागू करते हैं आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि हमारा एक त्रिभुज लेते हैं जो 90 अंश का होता है, 90 अंश के कोण वाला त्रिभुज होता है, उसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। तो हम देखेंगे इसमें कि हमारा 3 होता है, जैसे कि कर्ण होता है, आधार होता है और लंब होता है। तो हमारा जो 90 अंश का कोण होता है, जिस एंगल मतलब कोण होता है जिस त्रिभुज के कोने पर एंगल पर हमारा 90 डिग्री होता है, उसके सीधा वाली जो भुजा होती है, एकदम सीधा वाली भुजा, उसी को हम कर्ण कहते हैं। जो 90 डिग्री का अंश वाली सीधाई वाली भुजा होती है उसे को हम कर्ण कहते हैं, और इसके ऊपरी भुजा को लंब और नीचे को आधार कहते हैं। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो इसमें 3 फार्मूला बनता है हमारा। हम तीनों फार्मूला को पहले देखेंगे, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे। तो हम देखेंगे इसमें कि हमारे ये तीनों फार्मूला सामने हैं। तो सबसे पहले हमें अगर कर्ण ज्ञात करना होता है, अगर हमें कर्ण को ज्ञात करना है तो हम करते क्या हैं, इस फार्मूला का यूज़ करते हैं। जैसे कि कर्ण बराबर अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर हम कर्ण के अंदर, ये कर्ण है रूट के अंदर, हम अगर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर कर दे तो हमारा कर्ण का मान निकल जाता है। और एक बात और होता है कि कर्ण जो होती है भुजा, ये सबसे बड़ी भुजा होती है। इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है। और आधार, अगर आधार ज्ञात करना हो तो कर्ण का स्क्वायर और माइनस हम कर दें लंब का स्क्वायर में तो हमारा आधार निकल जाएगा। अगर कर्ण का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर माइनस कर दें तो हमारा आधार निकल जाएगा। ठीक वैसे ही लंब लंब को ज्ञात करना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर रहेगा तो हमारा मान निकल जाएगा लंब के। तो ऐसे हम आधार का और कर्ण का लंब का मान निकालते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पर देखते हैं कि कर्ण का मान कैसे ज्ञात करें। अगर मान लीजिए हमारा कि अगर लंब का मान हमारा 4 दे दिया हो, लंब का मान 4 और आधार का मान 3, तो अब हमसे पूछ दे कि कर्ण का मान क्या होगा, कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, तो ठीक वैसे ही फॉर्मूला लगाएंगे जैसे हमारा कर्ण का मान ज्ञात करने को दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि हमारा कर्ण कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट आधार का स्क्वायर। आधार हमारा क्या है, 3 है, और 3 का स्क्वायर हम लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस लंब। लंब हम देखेंगे यहाँ पर लंब का स्क्वायर है तो लंब इसमें क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। अब हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो अब अंडर रूट से जब 25 निकलेगा, वर्गमूल में से 25 निकलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 हमारा क्या होगा, हमारा कर्ण का मान होगा। जो हमारा कर्ण होगा मान लीजिए यहाँ सेमी में दिया हुआ हो तो यहाँ पे 5 सेमी हमारा क्या होगा, कर्ण हो जाएगा। जो आंसर होगा, कर्ण की लंबाई क्या होगी, 5 सेमी हो जाएगी। तो हम ऐसे ही कर्ण का मान भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक वैसे ही हम आधार का मान भी, लंब का मान भी ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूले पर लगाकर। तो उम्मीद है आपको कि पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया हो। तो अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।